Change is always welcome. Let's hope this change will bring betterment for the team. जब मेरे को कप्तान बनाया था तब भी मुझसे पूछा नहीं था और जब निकाला तब भी पूछा नहीं। सब प्लेयर कप्तान बनना चाहते हैं, सब हिंदुस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, लेकिन ये तो सेलेक्टर्स के ऊपर है, वो किनको ठीक सोचता है कि कौन कप्तान होना चाहिए। देखिए, इंडियन बोर्ड इज बिगर देन एनीथिंग एल्स। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन पब्लिकली आपको क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के बारे में कभी बोलना नहीं चाहिए, सेक्रेटरी के बारे में कभी बोलना नहीं चाहिए। जब देश के दो बड़े कप्तान आमने सामने हो, दोनों कप्तान अपने बारे में बयानबाजी कर रहे हो और अब इस वजह से इंडियन क्रिकेट में एक नया कंट्रोवर्सी आ गया है, द विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली कंट्रोवर्सी। और अब जब दो बड़े कप्तान आमने सामने हो तो जायज सी बात है कि देश के सबसे बड़े कप्तान को हम जज की तरह कॉल करें और पूछें कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में कौन सही है, कौन गलत है, किसको क्या करना चाहिए, क्या बोर्ड की गलती है, प्लेयर की गलती। और इसीलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कपिल पाजी, ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जहां पर वो अपनी मूवी का प्रमोशन भी कर रहे हैं। पाजी, ऑल द बेस्ट आपके मूवी के लिए भी। लेकिन सबसे पहले इस पूरे कंट्रोवर्सी में मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि विराट कोहली ने कहा कि उनसे कप्तानी छुड़वाई गई, वो कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते थे वनडे की, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनको हटा दिया गया है बतौर कप्तान। क्या ये सही है? बिकॉज हम किसी छोटे मोटे प्लेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये सही है कि उनसे कप्तानी छुड़वाई जाए? आई थिंक एंड ऑफ द डे सब प्लेयर कप्तान बनना चाहते हैं, सब हिंदुस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, लेकिन ये तो सेलेक्टर्स के ऊपर है, वो किनको ठीक सोचता है कि कौन कप्तान होना चाहिए या कौन खेलना चाहिए। आई थिंक इट्स लिटिल अनफेयर अगर कहना पड़े कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूं। सभी बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सेलेक्टर्स पे ऊपर छोड़ देनी चाहिए। वो जो सही सोचे वही सही है। हाँ, उनका इंटरेस्ट, जो 4-5 सेलेक्टर्स हैं, उनका पिक्चर क्या देखने का तरीका है, बड़ी पिक्चर देखनी है और कैसा देखना है, इसके लिए। और दूसरा मैं यही कहूंगा, विराट कोहली ने बहुत बढ़िया काम किया एज ए कैप्टन। अगर आप किसी और को कैप्टनसी दे रहे हैं, ही शुड बी प्राउड टू प्ले फॉर द कंट्री एंड थॉट प्रोसेस शुड बी दैट। पाजी, लेकिन यहां पर एक चीज है कि विराट ने यह कहा कि उसको इन्फॉर्म किया गया है कि वो कप्तान अब नहीं रहे। विराट कोहली ने कहा कि उन्हें 90 मिनट पहले टेस्ट टीम बनाने के साथ साथ आखिरी में चेतन शर्मा जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, उन्होंने फोन रखने से पहले यह कहा कि हां, अब आप वनडे के कप्तान रहे नहीं हो। तो विराट ने कहा ओके ठीक है, मुझे नहीं है। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता है कि विराट कोहली जिसका पास रिकॉर्ड है, रेपुटेशन है, उसका स्टेटस है, जितने कामयाबी उसने दिलाई है, क्या इतना नहीं बन पाता कि आप उसको कॉन्फिडेंस में लें, आप उससे बातचीत करें? माइंड यू, क्योंकि उसने टी20 की कप्तानी खुद छोड़ी है, तो आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके कह सकते हो कि हम आगे जाके ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ उसको इन्फॉर्म कर दे कि आप कप्तान नहीं हो। जी, होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सेलेक्टर्स ने कभी भी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कप्तान से पूछे। हाँ, अगर सेलेक्टर्स के थॉट एक जैसे नहीं है पूरी टीम के, तो वो पूछ सकते हैं। अगर सारे सेलेक्टर एक ही पेज पे है, एक ही तरह सोचते हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये कहूंगा कि अगर बातचीत हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो इट्स वेरी गुड फॉर द इंडियन क्रिकेट। अगर नहीं है तो एक को थोड़ा सा अगर पीछे भी बैकफुट पे भी आ जाए, पर टीम स्पिरिट खराब नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाजी, अब विराट ने जो कहा है उसका सीधा सीधा एक ही अर्थ निकला, और वो ये कि जो बात सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने कहा है वो सही नहीं है। विराट ने सीधा सीधा जो बात गांगुली ने कहा है उसका खंडन किया है। आई थिंक किसी के ऊपर इस समय उंगलियां उठाना सही नहीं है। टूर आ रहा है, आप उसके ऊपर गौर कीजिए। और मैं ये कहूंगा कि बोर्ड प्रेसिडेंट इज अ बोर्ड प्रेसिडेंट, बट यस, इंडियन कैप्टन इज अ बिग थिंग। बट एक दूसरे की शायद पब्लिक में आके बुराई करना सही नहीं होगा, चाहे वो सौरभ हो या विराट कोहली हो। आप सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए, और बेटर यही है कि आप देश के बारे में सोचिए। जो गलत है वो कल पता चल ही जाएगा, लेकिन पब्लिकली आप बाहर आके बोलेंगे तो वो मैं सोचता हूँ कि मुझे इस समय सही नहीं लगता, टूर से पहले कोई भी कंट्रोवर्सी हो। भाई, मैं आपसे सीधा सीधा पूछता हूं, आप मुझे बस ये बताइए, इस सौरव गांगुली वर्सेस विराट कोहली कंट्रोवर्सी में
कौन सही है, कौन गलत है? वो तो उन्हीं दोनों को पता होगा कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हमारे को उसके बीच में नहीं जाना चाहिए। हमें यही देखना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट का क्या सिचुएशन है, कैन वी टेक दिस इंडियन क्रिकेट फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट लेवल। एंड आई थिंक विराट कोहली के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप खेल रहे हो। अगर कल वो सौरव गांगुली कह देते हैं कि मेरी बात हुई थी, तो हम किसके ऊपर यकीन करेंगे? तो हमें मालूम नहीं है। एक साइड की स्टोरी है, दूसरी साइड की स्टोरी हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली सौरव गांगुली की क्या बात हुई, विराट कोहली से हुई या नहीं हुई। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते इस समय। बाजी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि बीसीसीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई भी खिलाड़ी उठकर सामने आए और बातें बोलें कि जो बोर्ड ने किया वो ऐसे किया, जो बोर्ड के प्रेसिडेंट कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मैं ये कह रहा हूं वो काफी अलग है और मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब आप उसकी तारीफ करेंगे कि एक प्लेयर सामने से आके उसने बोर्ड को टेक ऑन किया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, बोर्ड जो है वो सबसे बड़ा है, प्लेयर को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? आई थिंक पहले तो ये सोचना चाहिए, देखिए इंडियन बोर्ड इज बिगर देन एनीथिंग एल्स। चाहे वो हमारे समय भी था, हम भी कभी कभी नाखुश होते थे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिकेट बोर्ड की कि पूरी टीम को और सबका ध्यान रखना। और उसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि प्लेयरों की एक अपनी सोच होती है, लेकिन फाइनल कॉल जो है या फाइनल जो बात है वो बोर्ड की ही होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज द फाइनल कॉल एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। कई बार हमसे भी हुआ, जब हम खेल रहे थे हमें पसंद नहीं आती थी, बट आखिर में यू हैव टू रिस्पेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन विच एवर वे यू गो। भाजी ये सब चीज़ें मैं आपसे सिर्फ इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि 83 और 85 के बीच में आपके साथ भी यही हुआ था। आपने 83 में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया और 2 साल के अंदर 85 में जब हम सीरीज खेल रहे थे तो आप सुनील गावस्कर के अंडर खेल रहे थे और आपको कप्तानी से हटा दिया। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपको बुरा नहीं लगा था कि जो आपके साथ किया वो सही नहीं किया? विवेक की एक चीज आप समझिए, जब मेरे को कप्तान बनाया था तब भी मुझसे पूछा नहीं था, और जब निकाला तब भी पूछा नहीं। और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप टीम में पिक करते हैं तो आपको पूछते नहीं, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर देखते हैं। और शायद हाँ, मैं नाखुश था उस समय, मैं सोच रहा था कि मैं मैच्योर हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप रिस्पेक्ट कीजिए क्रिकेट बोर्ड की। उन्होंने डिसाइड किया, कलेक्टिवली ये स्टेप लिया कि 85 में सुनील गावस्कर शुड बी द कैप्टन, and I was happy. Still I'm representing the country, that's more important, and Virat should only look at that कि वो अभी भी अपने देश के लिए जाके represent करेंगे। They will play under the flag and play under the cricket control board. That's why I said इसको ज्यादा ईगो बनाना नहीं चाहिए for the betterment of Indian cricket. भाजी लेकिन एक चीज है, विराट कोहली ने खुद ये बात कहा भी है, बोर्ड ने भी यही बात कही है कि विराट कोहली ने खुद T20 की कप्तानी छोड़ी है। तो जब एक इंसान एक फॉर्मेट में खुद छोड़ रहा है तो आपको उसको ओडीआई में हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको तो उसको T20 में भी हटाने की जहमत नहीं सोची आपने, वो तो खुद विराट ने छोड़ा है। अब आप उसको क्यों हटा रहे? और क्या ये सही है कि इस विराट के कैप्टनसी को लेकर उन लोगों ने कॉल लिया है जिन्होंने शायद कुल मिलाकर भी उतने मैचेस नहीं खेले हैं जितने खुद विराट कोहली ने अकेले खेल लिए? आई थिंक कोई भी सेलेक्टर को बताने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ऐसे तो अजिंक्य रहाणे कहेगा मुझे भी इंडियन टीम की कप्तानी करनी है, तो आप क्या क्या कहोगे कि मैं भी कप्तान बनना चाहता हूँ? नहीं, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सेलेक्टर पे छोड़ देनी चाहिए। हाँ, अगर सेलेक्टर आके आपको बता दें कि ये हम करना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड, इट्स नथिंग रॉन्ग। बट अगर सेलेक्टर सारे के सारे सेलेक्टर सोचते हैं हमें ये करना है। बाजी वही बात जो अभी आप कह रहे थे वो यही कि सेलेक्टर्स उतना नहीं खेले हैं जितना विराट ने खेला है। पर मेरा सवाल ये है कि एक तो वो कम मैचेस खेले हैं, दूसरा जो कॉल इन्होंने लिया अभी T20 वर्ल्ड कप में, वरुण चक्रवर्ती को पिक किया, श्रेयस अय्यर को पिक नहीं किया, शिखर धवन को पिक नहीं किया, दीपक चाहर को पिक नहीं किया, जिनको इन्होंने पहले पिक किया उन्हीं को इन्होंने वर्ल्ड कप से शुरू से पहले ही ड्रॉप करके कोई नए खिलाड़ी ले आए। तो इन सब के बीच में क्या ये इतना बड़ा कॉल ले सकते हैं कि अब विराट कोहली जो है ओडीआई के कप्तान नहीं होंगे, भले ही वो कप्तान बने रहना चाहिए, हम उनको सैक कर रहे हैं और हम रोहित शर्मा को लेके आ रहे हैं? इतना बड़ा कॉल क्या सेलेक्टर्स ले सकते हैं?
बिल्कुल चेतन शर्मा और उसकी टीम कॉल ले सकते हैं क्योंकि उनके पास राइट है। हाँ, अगर वो डिस्कस करें कि हम ये प्लान है हमारा, तो आई थिंक इट्स अ बेटर। अगर नहीं किया तो उनको किसी को आंसर नहीं करना सेलेक्टर्स को। जैसे पहले भी सेलेक्टर्स आए हैं, ये आई थिंक सेलेक्टर वन स्टेप ऊपर हैं प्लेयरों से, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देखते हैं। जो कैप्टन है, प्लेयर है, वो अपना दायरा देखते हैं कि क्या करना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ, दोनों मिलके काम करें और बेटरमेंट फॉर द टीम करें। आई थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। वरना यही कह सकते हैं कि सिलेक्टर्स ने अपना काम करना है और टीम ने अपना काम करना है और क्रिकेट बोर्ड ने अपना काम करना है। किसी के ऊपर इस समय उंगली उठानी टूर से पहले मैं कहूंगा कि बहुत गलत होगा। आई थिंक अंडरस्टैंड, play for the country is bigger than anything else. भाजी जो हो गया ये सब बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर पूछना ये चाह रहा हूँ कि विराट ने जो चीज़ ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी ने आपको ऐसा कहा है कि ये हुआ है तो जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ। क्या ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट का ये बोलना सही है, या आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइवेटली चैनल करके और उनसे अब वन ऑन वन बात करनी चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूंगा कि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन पब्लिकली आपको क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के बारे में कभी बोलना नहीं चाहिए, सेक्रेटरी के बारे में कभी बोलना नहीं चाहिए। और हाँ, आपको फोन उठा के बातचीत करनी चाहिए, लेकिन पब्लिकली आप ओपन, कोई भी आएगा या क्रिकेट बोर्ड भी आएगी या प्लेयर भी आएंगे, तो मैं सोचता हूँ ये थोड़ा सा गलत होगा। कि कुछ चीजें होती है कि आप फैमिली हो, आप डिस्कस करो अमंग योरसेल्फ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और उसका सोल्यूशन क्या है, बेटरमेंट फॉर इंडियन टीम। अगर ये सोच है तो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग। दैट्स द वे आई कीप माय थॉट प्रोसेस कि यस, मेरे को जब निकाला था मैं खुश नहीं था, पर मैं ये खुश था कि मैं अभी भी अपने देश के लिए खेल रहा हूं। और अगर सुनील गावस्कर के अंडर खेला या वो मेरे अंडर खेला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द most important thing is we want to perform better for my country or our country. भाजी आखिरी दो सवाल बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से आगे जाते हुए कैसा दिखता है? क्या आपको लगता है कि अब जो है वो शुरुआत है विराट के कप्तानी एरा की खत्म होने का? 2 फॉर्मेट से, एक से उन्होंने खुद छोड़ा, दूसरे से हटा दिया। क्या आपको लगता है कि बस समय की बात है कि विराट कोहली का अब बतौर टेस्ट कप्तान भी दिन उसके गिनने शुरू हो चुके हैं? एक अगर खराब दौरा गया ये साउथ अफ्रीका वाला, तो शायद विराट की टेस्ट कप्तानी भी अब जा सकती है। अब होना चाहिए, अब तक होता रहा है, लेकिन चेंज इज ऑलवेज वेलकम। लेट्स होप दिस चेंज विल ब्रिंग बेटरमेंट फॉर द टीम, टीम के लिए बेटर होगी। हाँ, अगर आपको नेगेटिव देखना है तो वो भी आप बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, करने की जरूरत नहीं थी। अगर कुछ किया है तो लेट्स थिंक पॉजिटिव। आई मीन अगर देखा जाए, मुझे जब टेस्ट में से निकाला था, मैंने उसमें कोई नहीं, मैंने अपनी गलती मानी कि शायद मैं गलत शॉट खेल के आउट हुआ। तो कभी कभी अपने ऊपर ले लेना चाहिए कि विराट कोहली ने हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए इतना अच्छा क्रिकेट खेला है कि उनको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, एंड ये तो नहीं जो विराट कोहली ने काम किया वो हम भूल जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं जो सेलेक्टर्स ने स्टेप लिया, मिलजुल कर स्टेप लिया है, वो बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट हो, ऐसा मैं समझता हूँ। अब ये तो देखना पड़ेगा ना पाजी कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है विराट के कैप्टनसी पर, उनके टेस्ट कैप्टनसी पर। मगर इस साउथ अफ्रीका दौर से पहले व्हाट इज द मैसेज कपिल पाजी वांट्स टू गिव टू विराट कोहली? I think they collectively come out and say that we are playing for our country and we are all together. We love to play for India. That's more important. It's not who become a captain and who's not the captain. It is the winning the match. Winning in South Africa is more important. And the time will come to know through the time who's right, who's wrong, कौन सही है, कौन गलत है, वक्त बता देगा हमें। और तब तक के लिए हमें ज्यादा इसके ऊपर उंगलियां किसी के ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे कपिल पाजी जिन्होंने अपनी पूरी बेबाक राय रखी इस विराट वर्सेस गांगुली कंट्रोवर्सी पे। अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पे भेजिए, या फिर हमें #WAHcricket के साथ हमारे ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर आप हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। ABP News,
आपको रखे आगे।